मैं अपनी शांति के लिए और नाम का स्मरण करने के लिए तो हमें झोंपड़ी ही आनंद है। मैं कुएं में गिर रहा था, उस समय मैंने कहा बांके बिहारी मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आज घुमाने ले जा रहे हो। कुएं में 16 हाथ पानी था। मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए भगवान हैं अगर सत्य है तो। बेटा कहने लगा पिताजी तुम जल्दी मर जाओ, देर मत करो, मैं ना उजारो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज इस बार मैं वृंदावन के सभी दर्शनीय स्थलों को दर्शन करवा रहा हूँ। साथ ही साथ संतों के त्याग और तपस्या से आपको सभी को रूबरू करवाने की मेरी उद्देश्य है। और जैसे कि मैंने कहा था, सच्चे त्यागी और सच्चे तपस्वी संतों का ही मेरे दर्शन कराने। हालांकि संत तो बहुत सारे, मुझे अगर परिक्रमा में देखूँ तो हज़ारों संत सुबह से शाम तक देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ उसमें मानता हूँ तपस्वी होते हैं, लेकिन सारे ऐसे राह चलते से अगर मैं बातचीत करूंगा तो सही और पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी और आपके जो सवाल है वो सही जानकारी से नहीं मिल पाएंगे। अभी जैसे मैं आया हूं तो यमुना पुल के पास में ही, यहाँ से कह सकते हैं 200 से 300 मीटर की दूरी में एक संत है। हालांकि मुझे संतों द्वारा ये जानकारी मिली, यहाँ पे संत है। जैसे मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूँगा, चारों तरफ से एक बार घुमा के दिखाना। एक छोटी सी कुटिया है कच्ची, जैसे आप देख पा रहे हो, और पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है। ये हनुमान जी के मंदिर के भी दर्शन करवा देना एक बार, जिनको हम संकट मोचन भी कहा जाता है। जैसे कि साथियों, एक कच्ची कुटिया बनी हुई है जैसे आप देख पा रहे हो, और रियल में त्यागी संतों का, त्यागी साधुओं का, त्यागी संतों का अगर दर्शन करना होता है। हालांकि आम व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो आसानी से मिलते नहीं हैं। और कुछ लोगों ने कहा संतों के नंबर दे दो, संतों का एड्रेस दे देता हूं, लेकिन कुछ मर्यादा होती है। कुछ संत नंबर अपना नहीं देते क्योंकि उनको तपस्या तप करना होता है, और आप सभी के नंबर रिसीव करेंगे तो उनकी तपस्या में बाधा बनती है। हालांकि कुछ नंबर मैं पब्लिक करता हूँ, कुछ जो संत देते हैं और जो नहीं देते हैं, जो अपना स्थान गुप्त रखता है तो इनकी मैं जानकारी नहीं देता हूँ। कारण मैं बता चुका हूँ उनके आदेश के अनुसार। हालांकि कोशिश करता हूं फिर भी आपको लोकेशन बताने की, क्योंकि आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। अगर कुछ फल पाना है तो कम से कम पेड़ पे तो चढ़ना होगा ना। गुरुजी साथियों, जैसे कि मैं संतों की सीरीज़ में अभी जैसे आपको दिखा रहा था कुटिया, और जैसे कि गुरुजी से मिलने की हम परमिशन मांगी है, गुरुजी हमें सब थोड़ा समय दे रहे हैं। आप सभी के कुछ सवाल मैं लेने की कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ सवाल हो गए पीछे रह जाए तो भी मुझे माफ़ करना। पहले तो हम गुरुजी से आप प्रणाम करते हैं, उनसे आपको परिचित करवाने की कोशिश करेंगे और उनका आशीर्वाद भी दिलाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आपका शुभ नाम? गुरु महाराज का दिया हुआ श्री श्री 108 गिरवरदास बाबा है मेरा नाम। अच्छा, और आपके गुरुजी का नाम? श्री श्री 1008 श्री निवास दास जी, गौड़िया संप्रदाय, रहने वाले लोबरदीप के थे। वो वृंदावन राधा दामोदर में रहते थे। वो उन्हीं के हम शिष्य हैं। गुरुदेव जी, जैसे मैं यहाँ के बारे में जाना था, यहाँ के वृंदावन के बारे में जाना था, लेकिन मैंने देखा कुछ संत तो आश्रम में हैं, लेकिन जैसे कि आप तो एकदम जंगलों में एकदम छोटी सी कच्ची कुटिया में रहते हो, तो ये क्या कारण है कि आप इतना साइड में और इतनी कुटिया में, मतलब जहाँ सांसारिक मोह माया कहूँ या गाड़ियों का साधन ना हो, लोगों का आवागमन ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। अगर मैं आया हूँ तो मुझे पता है मुझे 1 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है, तो ये क्या कारण आप एकांत में? हमें अपनी शांति के लिए और नाम का स्मरण करने के लिए तो हमें झोंपड़ी ही आनंद है। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या किया था, वो फूस के पत्तों के नीचे किया था। कोठियों में कभी भजन नहीं होता है। 3 शब्द हैं, शेर, संत और सर्प। संत जो है मसंदों पर पहुंच गए, और सर्प जो है पिटारों में बंद हो गए, शेर जो है सर्कसों में पहुंच गए। तीनों का ऐसा ही हो गया, क्या करें। हम लोग तो यहाँ सांप भी घूमते हैं, बिशकपरिया भी घूमती हैं, और दुबई भी घूमती हैं, और गीदड़ वगैरह भी आ जाते हैं, जरक वगैरह भी आ जाते हैं।
लेकिन प्रभु की कृपा है, हमसे तो कोई छेड़छाड़ होती नहीं है, आनंद में रहते हैं। कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था जहरीला जानवर? कोई विषय आज तक हमको तो किसी ने न चोंटा है न किसी ने काटा है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ज़मीन में भी सो जाते हैं हम लोग, तो हमें कोई परेशानी नहीं। और खाना खाते हैं तो हमारे आसपास में बैठ जाते हैं आकर के। आपके साथ भी कभी कभी खाना खाया होगा जहरीले जानवर ने? नहीं, बैठे रहते हैं, वो खाना बैठ तो जाते नहीं हैं। खाया है। खाना नहीं हाँ। बैठते हैं। उनको कुछ मिलता होगा यहाँ तभी आते हैं? हाँ, अपना कोई आटा है दाल है वो दे जाती है, वो कनक मनक खा लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। गुरुजी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाहता हूँ पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा, कि आपने दीक्षा, आपने संन्यास कब से लिया था? तकरीबन हमको दीक्षा लिए हुए 50 साल 55 साल हो गए होंगे। अच्छा। उस समय आपकी उम्र क्या थी जिस दिन? उस समय 18 साल की उम्र थी। और अभी आप सन्यासी हैं या गृहस्थ में? नहीं, हम अब तो बाहर हो गए गृहस्थ से, पहले गृहस्थ भी थे और वहाँ से छोड़कर हम चले आए और अपना यहीं आनंद लेते हैं। बाकी गुरु महाराज की कृपा से हमारे गुरु स्थान एक एमपी में भी है, वहाँ ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, हम वहाँ भी जंगल में ही रहते हैं। जैसे कि आपने जैसे दीक्षा ली, जैसे गृहस्थ में थे तो आप क्या करते थे उस समय? उस समय मैं अपना काम करता था, मजदूरी का, कारपेंटरी का काम करता था। कारपेंटर था मैं। और कारपेंटरी छोड़ करके फिर मैं चारों तरफ भागने दौड़ने लगा और काफ़ी स्तर में हमने अपनी भाग दौड़ काफ़ी की। अब तक मैं 5-6 हज़ार गाँव और शहर घूम चुका हूँ। बाकी क्या है, सेवा है किसी का, जैसे सर्प काट लेता है उसको भागना पड़ता है, बिशक परिया खा जाती है उसको झाड़ने के लिए जाना पड़ता है, बिच्छू काट जाता है मेरे पास आ जाते हैं, मैं झाड़ देता हूँ। विषारा हो, पीलिया हो, बवासीर हो, ये जड़ी बूटियाँ हम देते रहते हैं। गठिया बाई की दवा है, काफ़ी इलाज हैं और काफ़ी विचार नहीं कह सकता हूँ कि जो गुरु महाराज ने हाथ जस दे दिया है, मांगना जातना किसी से नहीं है, अपना 2 रोटी हमको मिल जाए उसी में आनंद हम लेते हैं। ये जो आप सेवाएं कर रहे हो गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये कोई फीस होती है या निःशुल्क होती है? कभी कोई दर्शक आना चाहिए या भक्त आना चाहिए तो? एक वाणी में कहा है, तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्षे में पर स्वार्थ के कारण साधुन धारा दिए। ये संतों ने जो शरीर रखा है परमार्थ के लिए है। रामायण की चौपाई भी कहती है कि संत बेटा पसरता गिर धरनी, पर हित काज इन्हों की करनी। हम तो परमार्थ के लिए करते हैं और हमको आनंद प्राप्त होता है। प्रभु हमारी पूर्ति कर देता है, 2 रोटी हमको मिल जाता है टिक कर पाने के लिए, बस आनंद ही आनंद है। गुरुजी, मैं एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ। हमारे कोई हैं संगीता जी जो मुंबई से है, उनका सवाल है कि एक शरीर में जैसे सुना जाता है कि आत्मा होती है शरीर में, तो कभी कभी कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर आदमी के अंदर या लुगाई के अंदर या लेडीज़ के अंदर आत्मा घुस गई, तो पहले से तो एक आत्मा है, क्या दूसरी आत्मा एक साथ आ सकती है? 2 शरीर, एक शरीर में 2 आत्माएं? ये आपकी बहुत सुंदर बात आई है। ये वायु होती हैं 5 वायु होती हैं। इसमें आती हैं एक देवदत्त वायु होती है, और देवदत्त वायु का काम है जैसे एक इंसान के ऊपर एक चदरा उड़ा दिया जाए तो वो बाहर का कोई चीज़ नहीं देख रहा है और वो अंदर ही अंदर अपना झूमता है उसके प्रकोप में। ये वायु प्रकोप होता है और उसमें आदमी झूम झूम कर उल्टी सीधी बातें करता है, जैसे भूत बन जाना, चुड़ैल बन जाना, जिंद बन जाना, खईस बन जाना, क्योंकि 5 तत्वों के अंदर 6वां तत्व प्रवेश नहीं हो सकता है। भगवान ईश्वर एक है, दूसरा अगर प्रवेश हो कैसे जाएगा? ये खाली वायु का प्रकोप होता है और ग्रहों का खेल होता है। इसमें वो झूम झूम के अपनी उल्टी सीधी बातें करता है और हम पे भूत आ गया, कि फलाना आ गया, कि चुड़ैल आ गया, कि जिंद आ गया, कि खईस आ गया, ये सब वायु का प्रकोप होता है। तो इसका अगर आप कह रहे हो जैसे वायु का प्रकोप है, तो ये वायु का प्रकोप क्यों होता है और इसका निवारण कैसे होता है? देखिए, अपने कर्म का पश्चाताप जब होता है जब इंसान को भोगना पड़ता है। अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं, दुष्कर्मों की तरफ भाग जाते हैं, उन्हें वो कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे कहा है कि राम भूत पुकारे राम पर हमको भी कुछ देव, अरे भैया जो ना हमको माने तुम मार मार के दो। ये परमात्मा ने भी इस शब्द को कहा है, भाई हमको न मारे
तो उसको तुम अपना लो उनसे मार मार के नहीं। जो भगवान को आस्था नहीं रखते हैं उनको ये सताते हैं। दुष्टताओं का लक्ष्य होता है उनके पास में। ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनके पास में, तो और कौन भोगेगा, वही भोगते हैं। और गुरुजी जैसे कि सुना है कुछ माताओं का, कुछ भाइयों का कहना है कि हरियाणा साइड में, ये मेरे सामने ज़्यादा सवाल आते हैं, कुछ राजस्थान से भी आए और कुछ एमपी से भी आए, कि हमारे ऊपर किसी ने शमशानी क्रिया कर दिया, किसी ने टूनाट कर दिया हमारे पास, या कुछ शमशानी क्रिया खिला दिया, तो तंत्र मतलब क्रिया कर दी। तो क्या ये सत्य में होती है? कोई कर सकता है ऐसा? ऐसा है, करने वाले जो करते हैं, जैसे शमशानी क्रिया करते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि आत्मा तो सबके अंदर है। चाहे वो बकरा है, मुर्गा है, शुगर है, कबूतर है, अंडा है, मच्छी है, सबके अंदर आत्मा है। और उनकी वो बलि करते हैं तो वो कष्ट जरूर दे देते हैं, ये निश्चित है। अच्छा, वही कष्ट दे देते हैं। वो कष्ट थोड़े दिन पाता है, अगर प्रभु कृपा होती है तो वो ठीक हो जाते हैं। और जैसे कि अगर वो किसी के अंदर जैसे एक शरीर में दो आत्मा, या वैसा लगता है कि भूत जैसा है, या ऐसा डोल रहा है, या उनको आवाज़ें सुनाई दे रही है, या घर में उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए उनको कौन सा पूजा, कौन सा तप, या किस प्रकार वो किस मार्ग पे चले तो उनका जीवन भी कल्याण हो और घर वापस मंदिर की तरफ बन जाए? देखिए, ऐसा है, अगर सच्चा कोई है, संत हो या भक्त हो, वो अगर सच्चता का प्रतीत करना चाहेगा तो कर्म कांड से वो चीज़ दूर हो जाती है। किस प्रकार? कर्म करने से, अगर हमारा इष्ट सच्चा है, हमारा गुरु सच्चा है, शब्द कहा है गुरु, गुरु एक मंत्र है और मंत्र कोई ना है। गुरु के शब्दों का अगर हम जप करेंगे और अगर हमने उसको भभूत उठा के दे दिया तो वो ठीक हो सकता है, ये निश्चित है। क्योंकि हमने अपने विचार को देखा है कि सर्प जब काट लेता है तो हम कोई दवाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ नीम की टहनी से उसको झाड़ देते हैं और सर्प उतर जाता है। तो इससे ज़्यादा बड़ी कौन सी बात हो सकती है? सर्प के काटने से मृत्यु होती है, तो वो नीम के टहनी से कैसे उतर जाएगा? उसके लिए तो वैज्ञानिक की दरकार है। लेकिन हमारी टहनी से जब सर्प उतर रहा है तो हम तो बहुत ही सौभाग्य मानते हैं कि हमारे गुरु की महान कृपा है हमारे ऊपर। ये विचार तो हमारा है। बीचू भी झड़ जाता है, विषक्रिया भी झड़ जाती है, सर्प भी झड़ जाता है, और भी भिन्न बहुत से दर्द वगैरह भी ऐसे हैं जो मिट जाते हैं। शब्द में ताकत होनी चाहिए, कर्म में ताकत होनी चाहिए। जब कर्म में ताकत होती है तो शायद है कि मैं जानता हूँ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, उसका शुद्ध प्रयोग भी होता है। शुद्ध प्रयोग करने वाले तो शुद्ध कर रहे हैं, अशुभ करने वाले तो अशुभ करेंगे, वो तो मानते नहीं। जैसे कि कोई मतलब नास्तिक था आज तक, या कोई अशुभ करता था, वो अगर अब धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है या शुरू करना चाहता है, हो सकता है कोई आज से शुरू करे हमारी इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसकी दिनचर्या या उसको किस प्रकार हम कर्म शुरू करें, तो किस प्रकार किसको क्या करना चाहिए शुरुआती आज से? अगर साहित्यिक कोई क्रिया है और गुरु उनको संपन्न मिल जाए तो वो क्रिया करने में कोई दोष नहीं। दुरुपयोग ना करे, बलि सली करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आहुतियाँ दो, बहुत से फल हैं, फ्रूट हैं, मेवा है, उनसे आहुतियाँ दो, वो उतना ही काम करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। हमें किसी का बुरा तो करना नहीं है, हमें अच्छा करना है। तो हमारा तो ईश्वर हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है, वो सच्चाई से वो सत्य होगा। मतलब कि घर में जो अगर पूजा पाठ करता है या धर्म की राह पर चलता है तो उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा या कोई भी दूषित आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब गुरु की ताकत होती है अपने पास में, हम भजन करते हैं तो हमारे पास कौन भेजेगा? कोई ताकत नहीं किसी की। क्योंकि सूर्य कितनी ऊंचा पर है, लाखों गाड़ी चल रही हैं, लाखों धूल उड़ रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई आवरण पर कोई दूषित धूल मिट्टी पहुंच रही है? कभी नहीं पहुंच सकती है। गुरु नाम का एक शब्द होता है, वो शब्द जो है एक धार होती है। गुरुजी, जैसे कि आपने गुरु मंत्र की बात की, आज के टाइम मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से गुरु बन रहे हैं, ऑनलाइन मंत्र दे रहे हैं, ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं। क्या ये सत्य है? ये क्या गुरु काम के हैं? ये पैसे के लिए देते हैं। एक विचार आपसे कह ही देते हैं हम। एक शब्द में आया है, जगत जाल है जीता खूनी।
जक्त जाल है जीता खूनी, नहीं तपदे हैं वो पच धूनी, टीका राम के संपत सोनी, बिना भजन हरि नाम के कर्मों से लग रहा ताला, जो संत डाड़े राम के जिनका है ढंग निराला। संतों की लक्ष्य जो है, अगर आप सत्य को पूछना चाहते हैं तो संत तो बहुत शांति में रहते हैं, उनको किसी की दरकार नहीं। मैं आपसे यकीन की बातें कर रहा हूँ, मैं खुद इस चीज़ से परिचित हूँ। मैंने भगवान का नाम कैसे पकड़ा, मैं कुएं में गिर रहा था, उस समय मैंने कहा बांके बिहारी मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आज घुमाने ले जा रहे हो। कुएं में 16 हाथ पानी था और मैं कुएं में गिरा, मेरे साथ 2 लकड़ी भी गई थी और मैं कुएं में डूबकर ऊपर उछला तो मेरे पैरों के नीचे पत्थर लगा हुआ था। मैं चारों तरफ कुआं में घूम रहा हूँ, ऊपर से मैं उनका कारपेंटरी का काम करता था। पंडित जी बोले अरे मैं गिर और कूदूँ क्या, मैंने पंडित जी पानी नहीं है मर जाओगे, जबकि 16 हाथ पानी था। मैं तो उनको धन्य मानता हूँ, उस परमपिता को, परमेश्वर को याद किया तो मेरे को वो पानी में उछाल दिया। मतलब अचानक गिरे थे कोई काम करते हुए कैसे? मैं बाल्टी का रेत की बाल्टी का झंड बना रहा था और वो पटेला था जो कुआं पे रखा रहता है, उस पर वो लट्ठा टिका रहता है, वो कमज़ोर था, मैंने उसका विचार नहीं किया। जब नवावस्था थी, जानकारी ऐसी थी नहीं, उसको हिला के बाल्टियों को छोड़ा, धड़ाका बैठा, वो टूट गई, मैं नीचे गया। और मेरे प्रभु ने बचा लिया, डूबते हुए ठाकुर जी ने बचा। बिल्कुल बचा लिया। मेरा कृष्ण कन्हैया तो सत्य है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। मैंने बहुत आजमाइश की है प्रभु की। कभी आपको ठाकुर जी के, श्री कृष्ण भगवान के कभी दर्शन हुआ कभी? मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए भगवान हैं अगर सत्य है तो। भगवान घट घट में है, सब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ प्रभु ना हो। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी जिन गुरु न को जा घट प्रगट हो। गुरु कृपा होती है तो सब दर्शन होता है, आनंद होता है। मेरी ताकत नहीं थी कि मैं गुड़गांव में जाकर के कोई मंदिर बना सकता हूँ। गुरु महाराज की कृपा हुई, प्रभु मुझे ले गए और प्रभु ने वहाँ मंदिर, मैंने कहा यहाँ झोंपड़ी बन जाए, आज वहाँ मंदिर बना है, आनंद हो रहा है, भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। मेरे को क्या लेना है, मैं उसको छोड़ के भाग आया। मेरे को वहाँ रोटी सूट नहीं है, रहनी सहनी सूट नहीं है, वहाँ तो VIP आदमी है, मैं क्या करूँगा उधर रहकर। फिर मैं यहाँ से ही भाग जाता हूँ तो MP में शांति लेता हूँ। मेरे को शांति चाहिए, मुझे नहीं चीची में का मेरा खेल नहीं। गुरुजी, जैसे कि आपकी बहुत अच्छी लगी जानकारी, हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं और मुझे भी चाहिए और दर्शकों को भी चाहिए आपका आशीर्वाद स्वरूप कोई 2 शब्द लास्ट में, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए और आशीर्वाद के रूप में हमें सभी को क्या कहना चाहो? बस हम तो यही जानते हैं कि गुरु मंत्र का जप करो, इसमें आनंद और परमानंद होगा। साधु बनना तो सहज है, मुश्किल बनना दास, परमहंस जब ही बने जब छोड़ो पराई आस। किसी की तरफ मत देखो कि आप कपड़े पहने, इससे 50 रुपया मैं छीन लूँ, वो गाड़ी लेके आए उनसे 500 रुपये छीन लूँ। अरे देने वाला सबका दाता एक है, उसके ऊपर भरोसा कर लोगे तो आनंद होगा। गुरुजी, छोटी सी मुझे याद आ गई बात, आपने बात कही ना, छोटी सी गाड़ी वाली, पैसों वाली। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं, चाहे कोई भी मंदिरों में, एक तो VIP लाइन 500 रुपये वाला में सीधा भगवान की माला ही मिल जाती है, भोग मिल जाता है। और दूसरी बात होती है कि एक लाइन में खड़ा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करता है। क्या दोनों में भक्ति में कोई फ़र्क होता है? क्या भगवान में कुछ भेदभाव करेंगे उनमें? अपने अंदर भाव जो होता है प्रभु वैसा ही देता है। भगवान तो कभी खाने का इच्छुक नहीं है। मैं आपके पेड़े या काजू बादाम की मेवाएं लेके जा रहा हूँ, प्रभु ने कहा है, एक भक्त ने कहा है प्रभु आप मुझसे खुश हो जाओ, मैं क्या चीज़ लाऊं? कहो तो सोने चांदी के आभूषण बनवा के लाऊं, कहो पोशाकें बनवा के लाओ, को फूल माला हार लाऊं, कहो लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी मिर्चियों के थाल सजवा के लाऊं। भगवान बोले रे मूर्ख, ये सब तो मैंने तेरे लिए दिया है, मुझे तू क्या खिलाएगा? तो उस समय प्रभु ने कहा कि भाव बिन देखूं नहीं इस गाड़ी भरे सामान पर, मगर दिल रिझ जाता है इस मान के ही पान पर। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव में है,
लड्डू पेड़ा खाने बिहारी जी के मंदिर में कितने पेड़े जाते हैं, शायद बिहारी जी खाने लग जाएं। तो मैं एक देहाती बाबा जी हूँ, वैसे कोई जानकार नहीं हूँ। एक बिहारी जी के पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू, रसगुल्ला जितने जा रहे हैं, अगर बिहारी जी खाने लग जाएं तो कल गाड़ी लोग देने लग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अरे वो बैठो बैठो सबन खा जाए, हमारे बालक को 2 पेड़ा ना दिए। एक गांव का बुड्ढा और बीमार हो गया, अपने बेटे से बोला कि बेटा अब मैं कल मर जाऊँ, मेरी अब ज़्यादा, पर तू मोए भैया रसगुल्ला खवा दे। वो बेचारा गर्मी में गया, पैदल यात्रा थी उस समय, गाड़ी घोड़ाओं का साधन नहीं था। वो लाकनी उसको रसगुल्ला खिला दिए। दूसरे दिन बोला बेटा आज मुझ पेड़ा और दही और खवा दे। वो फिर बेचारा पैदल गया, पेड़ा दही लेके आया, उसको खिला दिया। तीसरे दिन बोला बेटा तू मेरे लिए मथुरा को खुरचन और ला दे, अब मैं मरूँगा। बेटा कहने लगा बन पिताजी तुम जल्दी मर जाओ, देर मत करो, मैं ना उजारो, तेरी तो जीव चटोरिया पड़ गई है। तो प्रभु मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान अगर खाने लग जाए तो उनके मंदिर में कोई नहीं जाएगा। भगवान तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा है। आस्था सत्य हो तो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है तुरंत। मैं तो जानता हूँ लाखों आदमी अब तक मेरे पास आए, लाखों की क्या मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मेला लगता है पानी गांव के अंदर, बिस्वेल कंठमाला सरफ झाड़ने का इलाज होता है, और मैंने तो अपनी आँखों से करोड़ों आदमियों का झाड़ फूँक किया है और प्रभु ने सबको ठीक किया। मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं। जैसे गुरुजी ने कहा है, जैसे इसीलिए कोई भी अगर जानवर किसी को काटता है तो ये झाड़ा देते हैं और सारा का सारा निःशुल्क करते हैं। और साथ साथ अगर कोई ऐसी भी होता है कि हवा या किसी के दूषित या तो विशेष तौर पर चेतन धोने की भस्म देते हैं, इन्होंने ये बताया। हालांकि यहाँ कोई पैसों का व्यापार नहीं है और पैसों के लेन देन की बात ये करते नहीं, और ये ऐसे और में रहते नहीं, ना कूलर है ना एसी है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पूरे का पूरा कुटिया है कच्ची। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, जैसे गुरुजी ने बताई, अगर जानकारी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एक बार वापस रिमाइंड करके ज़रूर देखना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, साधु संतों की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना। गुरुजी का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, वृंदावन में जो यमुना पुल है उससे ज़्यादा नहीं 200-300 किलोमीटर दूर है। अगर आप पुल के पास से उतर के आओगे तो वहाँ मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।